नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम क्रॉनिकल्स बाय डीएस। आज हम पढ़ेंगे 3 अगस्त 2025 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोकनायक दत्त एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? ये हर साल 1 अगस्त को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? ये हर साल अगस्त के महीने में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने एआई आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। मैप में महाराष्ट्र यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ट्रेसिंग मिसिंग गर्ल्स एंड किडनैपिंग गर्ल्स, उनको घर तक सही सलामत पहुंचाना। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने भारत में ट्रक चालकों के लिए अपना घर पहल नामक योजना शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत एरिया का इंडियन आर्मी के इंचार्ज किसको चुना गया है? वी श्री हरि को। ये उनकी तस्वीर है। अगला प्रश्न है, किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? संजय वात्सायन ने। अगला प्रश्न है, देवीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। मैप में उड़ीसा यहाँ पर स्थित है। कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू काम्बामपति। अगला इससे संबंधित जानकारी है, उड़ीसा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत में पृथ्वी और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुरा में हुआ है। उड़ीसा ने अंकुर, अंकुर की फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म नामक एक नई रणनीति गहरी शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। उड़ीसा ने सिमीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल केमिकल संयंत्र उड़ीसा में ही बनाया गया है। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, मेघालय अनानास महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली यहाँ पर है स्थित मैप में। अगला प्रश्न है, किसे सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? खादिल जमील को। ये उनकी तस्वीर है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राजराजन को। ये उनकी तस्वीर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों से प्रतिबंध हटाया है? पंजाब ने। पंजाब मैप में यहाँ पर स्थित है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है भागवंत मान्य। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। इससे संबंधित जानकारी है, पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीव ज्योत शुरू किया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी भी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, किस दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? यह अफगानिस्तान को किया गया है। अफगानिस्तान का मैप है। कैपिटल है काबुल। करेंसी है अफगान अफगानी। पीएम है हसन अकुंड। अगला प्रश्न है, नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A की थर्ड शिप का क्या नाम है? हाल ही में इंडियन नेवी को जो सौंपी गई है, इसका नाम है हिमगिरी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वह कौन सा राज्य है जो सब बैटिकल लीव स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च करने वाला है? सिक्किम।
मैप में सिक्किम यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अष्टामुंडी लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? केरला में। केरला यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, कहाँ नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा की गई है? म्यांमार में। कैपिटल है नायपीडवो, करेंसी है क्वैत, प्रेसिडेंट है मिनयांग हेलिंग। अगला प्रश्न है, केपीएसी राजेंद्र का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक साउथ के अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा बैलस्टिक बनाने की शुरुआत की है? बायोप्लास्टिक बनाएंगे कपड़ा और गोबर से। उत्तर प्रदेश। मैप में यहाँ पर स्थित है। कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के विशेष मिले हैं? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना योजना शुरू की है? काजीरंगा नेशनल पार्क ने। अगला प्रश्न है, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन का 15 वर्ष कॉप का संयंत्र शुरू हुआ है। यह है जिम्बाब्वे में। कैपिटल है हरजेन, करेंसी है जिम्बाब्वेन गोल्ड, प्रेसिडेंट है इमर्सन मानगेग्वा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। मैप में यहाँ पर स्थित है। अगला इससे संबंधित जानकारी है, कर्नाटक के मंगलौर की छात्रा रेमोना परेरा में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून पारित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए द्वारपथ योजना शुरू की है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कर्नाटक में शिवमोगा में खोला गया है। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है। अगला प्रश्न है, किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? यह है संजय वात्सायन। आज के लिए इतना ही। आप सभी को सभी क्विज क्वेश्चंस के उत्तर देने की कोशिश खुद से करनी है और स्कोर कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने किस नाम से एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए शक्तिश्री, ऑप्शन बी अंकुर, ऑप्शन सी ऑपरेशन ओलिविया, ऑप्शन डी सिमीपाल परियोजना। इसका सही उत्तर है अंकुर। अगला प्रश्न है, भारत में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी बिलरद्वीप, ऑप्शन सी चांदीपुर, ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। इसका सही उत्तर है चांदीपुर में। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने किस योजना के तहत राज्य में मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए जीवन ज्योति योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री सेहत योजना, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, ऑप्शन डी आरोग्य भारत योजना। इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री सेहत योजना। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी सिमीपाल, ऑप्शन सी नंदनकानन, ऑप्शन डी भीतारकानिका। इसका सही उत्तर है सिमिलीपाल। अगला प्रश्न है, सुदर्शन पटनायक को यूके द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए स्टैंड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, ऑप्शन बी द फ्रेंड डिरंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार, ऑप्शन सी ग्लोबल आर्ट इनोवेशन अवार्ड, ऑप्शन डी वर्ल्ड स्टैंड क्राफ्ट अवार्ड।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द फ्रेंड डरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में बताने हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने जो भी डाउट्स हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ये पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको ये पूरी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।